हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त सोनू पटेल। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारी वस्त्र। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको हम ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि बॉम्बे कट ब्लाउज होता क्या है, बल्कि आपको ये बताएंगे कि आप बॉम्बे कट ब्लाउज को अगर यूट्यूब पर वीडियो देखकर सीख रहे हैं तो आप किस तरीके से इसकी कटिंग कर सकते हैं और किस तरीके से इसको सिलाई की जाती है। पूरी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और दोस्तों, आपको हम इस ब्लाउज को एक एक पॉइंट बताएंगे किस तरीके से क्या क्या पॉइंट आपको नाप कर कटिंग करना होता है। तो उससे पहले आप देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा ये बॉम्बे कट ब्लाउज है, इसकी फिनिशिंग देखेंगे। आप इसी तरीके का ब्लाउज सिल सकते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आपको इसको ब्लाउज को समझना होगा एक एक पॉइंट कि कटिंग करते समय हमको क्या पॉइंट लेना है, क्या पॉइंट छोड़ना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ब्लाउज की फिटिंग किस तरीके से ब्लाउज है ये। तो इसी तरीके का ब्लाउज आप भी कटिंग करके बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब ब्लाउज सही बनेगा, जब आपकी अच्छे से कटिंग हो जाएगी। अगर कटिंग अच्छी से नहीं होगी तब आपका ब्लाउज सही नहीं बन सकता। आप इसका आर्मोल देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से चढ़ाया गया है दोस्तों। बाजू और इसका बैक देखेंगे कि दोस्तों इसी तरीके के ब्लाउज की कटिंग का डिटेल आज की वीडियो में बताएंगे कि बैक आपका बिल्कुल डीप है, फ्रंट आपका नॉर्मल है और डीप नेक है। आप साइज आपका कोई भी हो सकता है। आप हम एक चीज़ आपको नाप कर बताएंगे किस तरीके से डीप नेक में आप शोल्डर कितना लेते हैं और इसका कंधा देखेंगे बिल्कुल नहीं गिर रहा, तो इसी तरीके से आपका भी ब्लाउज फिटिंग आ जाएगी जिस तरीके से आप ब्लाउज देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखते हैं और एक एक पॉइंट समझते हैं कि बारीकी से ब्लाउज को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप ब्लाउज कटिंग देखते हैं, लेकिन अब जब बनाने लगते हैं तो आपको माइंड में याद नहीं रहता कि कौन सा पॉइंट हमको नोट करना है, यहाँ पे आर्मोल रखना है, कैसे सिले हुए ब्लाउज में आर्मोल निकालेंगे, शोल्डर कितना लेना है, हमारा साइज़ क्या था और जो अपने वीडियो देखा है उसमें साइज़ क्या है। तो सारी कन्फ्यूजन आपकी वीडियो में आपकी दूर हो जाएगी। आज की वीडियो में देखेंगे कि बैक और फ्रंट बिल्कुल डीप है और इस तरीके से कहीं से भी झोल नहीं आ रहा। और इसका आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आर्मोल में बाजू के चढ़ाने में कहीं से भी कोई खिंचाव नहीं, इसका सेंटर कहीं आउट नहीं होगा। तो किस तरीके से हम किन बातों को ध्यान रखना होता है ब्लाउज कटिंग से पहले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखेंगे कि ब्लाउज हमारा इस तरीके से होगा। सबसे पहले ब्लाउज को आपको समझना होता है किस तरीके का ब्लाउज हम कटिंग करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो देखेंगे बैक में हमको फोल्ड करना है और सबसे पहले हम देखेंगे अस्तर को देखेंगे हम। अस्तर इसको हमने ऐसे डबल पार्ट में बिछा रखा है। इधर से ओपन वाला भाग है और इसको हमने अच्छे से प्रेस कर रखा है। ये ज़्यादा अस्तर नहीं है दोस्तों। अस्तर वाला ब्लाउज की कटिंग है 80 सेंटीमीटर अस्तर जो नॉर्मल आता है हमारे यहाँ, हमने वही ब्लाउज इसको रखा हुआ है। और इधर से देखेंगे, इधर से आपका जॉइंट वाला भाग है, इधर से आपका ओपन भाग है, इधर से ही आपको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको ब्लाउज में नापना है लंबाई। तो आप लंबाई किस तरीके से निकालेंगे, आपको ब्लाउज का हुक या बटन इस तरीके से बंद करना है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा सा खींच करके ऐसे इसके आप देख सकते हैं कि कैसे ब्लाउज की लंबाई हमने निकाली। इसी तरीके से आपको ब्लाउज की लंबाई लेनी है और इसका आप ब्लाउज की लंबाई तो आपकी हो जाएगी। और इसको ये भी समझना है कि जब हम ब्लाउज की लंबाई अब स्टार्ट करेंगे तो इसमें कौन सा पॉइंट हमको फोल्ड करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम जो बॉम्बे कट में जो कट लगाते हैं यहाँ से क्रॉस के लिए, तो वो मार्जिन हमें चाहिए होता है 1 इंच का। आधा इंच का मार्जिन इस कपड़े में, आधा इंच उस कपड़े में। और इसको फोल्ड करने के लिए मार्जिन जो चाहिए हमको 2 इंच का चाहिए। तो 1 इंच और 2 इंच बराबर आपका टोटल हो जाएगा 3 इंच। 3 इंच मार्जिन में आपका 1 इंच तो आपका वो जॉइंट वाला चला जाएगा और 2 इंच आपको फोल्ड में जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले हमको लंबाई से पहले आपको उसका फोल्ड निकाल लेना है कि कितना हमको फोल्ड लेना होता है ब्लाउज में एडजस्ट करने के लिए। अब देखिए, हमने 3 इंच पर एक मार्क डाल दिया है और उसके ऊपर हमको एक सीधी लाइन डाल देना है। इस तरीके से आपको, ये तो आपका हो गया ब्लाउज की लंबाई में जो एडजस्ट होगा फोल्ड का और जॉइंट पट्टी का। इस तरीके से देखेंगे 1 इंच और इसका ये जोड़ पे जो हमको यहाँ से कटिंग करेंगे उसका 1 इंच हो जाएगा। और यहाँ से जो फोल्ड वाला करेंगे, फोल्ड के लिए हमको चाहिए 2 इंच। तो इस तरीके से 1 इंच और 2 इंच मिलाकर आपका ये हो जाएगा 3 इंच। तो डायरेक्ट हम यहाँ से 3 इंच का मार्जिन यहाँ पे लगा देते हैं ताकि हमारा बेल्ट और ब्लाउज छोटा ना हो, ताकि हमको बेल्ट पट्टी अलग से ना लगानी पड़े। अब उसके बाद हमको लंबाई लगा लेनी ब्लाउज की जितनी भी आप रखना चाहें। हमारा जैसे इसमें 14 इंच की ब्लाउज लंबाई आई है तो हमने 14 इंच की लंबाई पे एक निशान डाल देना है और एक हाफ इंच का निशान आपको अलग से और डाल देना जहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब उसके बाद देखेंगे इसका हम शोल्डर। तो शोल्डर कैसे निकालेंगे, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हम शोल्डर निकाल रहे हैं। इस तरीके से आपको शोल्डर लेना है और हल्के हाथ से इसको निकाल देना है कितना है। जैसे हमारा शोल्डर इसमें निकल कर आया 11 इंच। तो 11 तो हमने फुल नापा हुआ है, लेकिन हम जब इसको कटिंग करेंगे तो इसका एक भाग करते हैं। तो इसको 11 को हम डबल करते हैं तो 5.5 आ रहा। तो हमको 5.5 यहाँ से शोल्डर तैयार है, क्योंकि हमने तैयार नापा था। तो 5.5 रखेंगे प्लस इसमें 2 सूत और हम बढ़ा लेंगे, 2 पॉइंट
इसमें सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरीके से हम यहाँ से कटिंग करेंगे और उसके बाद गले की चौड़ाई हम लगा लेते हैं। गले की चौड़ाई इस साइज़ में लगभग हम नॉर्मल रखेंगे 2.5 इंच का। अब फ्रेंड्स उसके बाद आर्म होल की बारी आती है, तो आर्म होल हम कैसे निकालेंगे। अब देखेंगे इंची टेप को आपको ऊपर से रखना है जहाँ से लंबाई लिया था, और उसके बाद ये स्केल आप रखेंगे जहाँ से आर्म होल की बाजू का जॉइंट होता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे कॉर्नर बना देना है। ऐसे कॉर्नर बनेगा तो कॉर्नर पे आपने देखा कि यहाँ पे 5.5 पे निशान आ रहा था, तो हमारा आर्म होल यहाँ पे 5.5 ही आएगा। तो इस तरीके से आपको आर्म होल निकाल लेना है। जिसे हमारा 5.5 आया था तो हमने 5.5 पे निशान लगा दिया। अब उसको एक सीधी लाइन ड्रा कर देंगे ऊपर से, इस तरीके से मिला देंगे और उसी लाइन को हम आगे की ओर ड्रा कर देंगे जिस पे हमको चेस्ट का निशान लगाना होता है। इस तरीके से चेस्ट का और कमर का देखेंगे कि फ्रेंड्स दोनों निशान निकल कर आ गया है। अब देखेंगे आप चेस्ट का निशान, तो हम चेस्ट को भी नापेंगे किस तरीके से। आपको इस तरीके से ब्लाउज बिछाना है और इंची टेप को पकड़ लेना है और हल्के हाथों से क्या करना है फ्रेंड्स, इसको खींच कर देख लेना थोड़ा सा कैसे कपड़ा खींचता है, आपको इस तरीके से खींच लेना है। तो हमारा ब्लाउज का चेस्ट आ रहा है फ्रेंड्स 18 इंच, 18.5। तो आपका कुछ भी हो सकता है, उसी हिसाब से आप निकालेंगे और इसका एक भाग भी निकाल लेंगे। यहाँ हुकाई की पट्टी तक हमने नापा तो इसका एक भाग निकल कर आया। तो इसी तरीके से जब हम कटिंग करेंगे तो चेस्ट का और कमर का एक भाग निकाल लेंगे यहाँ से ब्लाउज से। कमर हमारी 14 इंच है तो यहाँ 28 इंच, तो 7 इंच एक हिस्सा बनेगा और चेस्ट हमारी 8.5 इंच बन रही है, तो 8.5 आप सॉरी 9.25 बन रही है। 9.25 हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। 37 इंच का एक हिस्सा और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। कमर भी आपको उसी तरीके से निकाल लेनी है, जैसे जितनी आपकी कमर रखनी होगी उसका एक हिस्सा आपने निकाला तो उसी तरीके से यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। और 1 इंच आपका एक्स्ट्रा रख देना है प्लेट के लिए, और उसके बाद 1.5 इंच सिलाई मार्जिन हमने जो चेस्ट में दिया था उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको निशान लगा देना है। तो ऊपर 2 निशान और नीचे 3 निशान हैं, क्योंकि नीचे वाला निशान तो आपका जाएगा प्लेट में, इसको छोड़ देना है। और दोनों जो निशान फिटिंग वाले और लूजिंग वाले हैं, जो सिलाई लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लगाया था 1.5 इंच वाला, उसको इस तरीके से मिला देना है। फ्रेंड्स आपका ये 2 निशान हो जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ब्लाउज में हम जब निशान लगाते हैं तो ब्लाउज में और क्या नापना होता है, और हमको यहाँ पे देखना होता है कि ये जो बेल्ट बॉम्बे कट में जो हम क्रॉस पट्टी कटिंग करेंगे इसकी लंबाई कितनी रखनी है। तो ऊपर से देखेंगे हुकाई की पट्टी की तरफ आपका 3 इंच जा रहा है और नीचे से आपका 1.5 इंच जा रहा है, तो हम वही निशान यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ से हमारा हमको यहाँ पे 3 इंच तैयार देना है, तो हम यहाँ से एक निशान लगा देखते हैं 3.25। आप 2.5 भी लगा सकते, 3 भी लगा सकते, जितना चौड़ी आपकी बेल्ट पट्टी ब्लाउज में होगी उसके हिसाब से आप लगाएंगे। और कमर के साइड से आपको 1/2 इंच का मार्जिन देना है। हुकाई की पट्टी की तरफ हमने 3.25 लगाया है, उधर से कमर के साइड आप 1/2 इंच का मार्जिन देकर इस तरीके से स्केल से आपको एक क्रॉस निशान डाल देना है। अब उसके बाद देखेंगे ये जो डॉट पॉइंट के लिए हम यहाँ से दूरी कितनी रखेंगे, तो ब्लाउज में भी ले सकते हैं 3.5 या 4 इंच हम लगभग नॉर्मल साइज में रखते हैं और इसमें भी 3.5 ही है, तो आप यहाँ पे 3.5 होगा। तो 2 सूत आपको बढ़ा करके हुकाई की पट्टी के लिए 3.25 पे आपको यहाँ पे निशान लगा देना है। अब उसके ऊपर आप देखेंगे किस तरीके से आप सीधी लाइन डाल देंगे। ये जो हमने सीधी लाइन डाली है फ्रेंड्स, इसके ऊपर आपको टक्स पॉइंट का निशान लगाना है। टक्स पॉइंट ब्लाउज में कैसे निकाला जाता है, जैसे आपको लंबाई लेना हो उसी तरीके से इंची टेप को पकड़ेंगे और यहाँ से देखेंगे टक्स पॉइंट सेंटर वाला 9.5 इंच हमारा निकला है, तो आप अपने रिकॉर्डिंग निकाल कर इसको ऐसे लगा सकते हैं। हमने 9.5 हमारा टक्स पॉइंट आया तो 9.5 पे हम यहाँ पे निशान लगा देते हैं। अब इस निशान के बाद आपको देखना होता है फ्रेंड्स कि ब्लाउज में जो प्लेटों की दूरी है, एक जो 4 प्लेट हमको, क्योंकि 4 टक्स वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो इसमें जो प्लेटों की दूरी होगी, तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट की दूरी कितनी है, एक प्लेट की दूरी आप नाप लेंगे, बाकी सारी प्लेटों की दूरी आपको उतनी ही रखनी। जैसे इसमें हमारा 1.5 इंच का निकल आया, तो हमने इसमें इस प्लेट से जो भी प्लेट लगेंगे 3 प्लेट एक्स्ट्रा लगेंगी, तो तीनों प्लेटों को हमने 1.5 इंच की दूरी पे ऐसे बराबर रखना है। जो भी प्लेटें होंगी, प्लेटों की दूरी हमको इसमें 1.5 इंच का रखना है। और साइज़ के हिसाब से ऊपर जैसे ज़्यादा साइज होगा तो हम इसको 1.5 से 2.25 भी कर सकते हैं, और साइज़ से कम होगा 32 से 34 साइज़ का ब्लाउज होगा तो उसमें हम 1.25 इंच भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जो हम निशान लगा रहे हैं, आप इस तरीके से आप 4 निशान आपको 4 भाग में डिवाइड कर देना है। कमर के साइड हमारा लग गया है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ये। अब फ्रेंड्स इसमें हम क्या करते हैं, आर्म होल की गोलाई, तो क्योंकि हम सामने की कटिंग कर रहे हैं तो सामने की कटिंग करने के लिए हम यहाँ पे इस कॉर्नर से आपको 1 इंच का मार्क लगा देना है, और यहाँ पर कंधी के ऊपर आर्म होल में कंधी वाली साइड से आपको 1/2 इंच का इसे ऊपर से डाउन करना है। इस तरीके से आपको हम यहाँ से डाउन कर देंगे। अब हमने जो 1 इंच का निशान लगाया था यहाँ पे आर्म होल वाला, इसी निशान पर
इसी निशान के ऊपर हम गोलाई लगाएंगे, जो आर्म होल की गोलाई देते हैं। तो आर्म होल की गोलाई देंगे तो उसी निशान को टच करते हुए जाएगी निशान हमारा, और वहाँ पे आपको आर्म होल में मिला देना है। सिंपल तरीके से आप थोड़ा आराम से कीजिएगा। अब देखेंगे हमने इसका निशान लगा दिया। अब उसके बाद गला आप डिसाइड कर सकते हैं कितना रखेंगे। जैसे हम इसमें गला रख रहे हैं, क्रॉस नापेंगे गले को, वहाँ से हमने जहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाया वहाँ से 6.5 इंच निशान लगा दिया है, क्योंकि नॉर्मल साइज़ हम 6.5 इंच रखेंगे सामने से। और इसकी जो बॉक्स बना देंगे, जितनी चौड़ाई ऊपर से लिया है, नीचे चौड़ाई के लिए थोड़ा सा 2 सूत और बढ़ा के निशान लगाएंगे और इसका हम बना देंगे बॉक्स। बॉक्स बनाने के बाद आप देखेंगे इसका गला बिल्कुल स्क्वायर गले की तरह आपका बॉक्स बन जाएगा। उसके बाद आप इसमें गोल गला भी ड्रा कर सकते हैं और चौरस भी, स्क्वायर भी बना सकते हैं। इस तरीके से आपका ये निशान लग जाएगा। यहाँ तक का फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया है ये सामने का। तो अब इसको हम निकालेंगे बैक। बैक निकालने से पहले हम इसकी, ये बॉम्बे कट में जो कटिंग करते हैं इसको कटिंग नहीं करेंगे जब तक हम इसकी बैक ना निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी करेंगे कटिंग। कटिंग करने के बाद ही जब हम इसकी बैक निकालेंगे। बैक निकालने के बाद फ्रेंड्स आपको इसकी बॉम्बे कट की ये जो क्रॉस पट्टी है इसको हम कटिंग करते हैं। तो आप देखेंगे किस तरीके से हमने सामने का कटिंग किया है, और इसी के आधार पर आपको बैक भी निकल जाएगा और बाजू भी निकल जाएगी। अब आपके पास ऐसा कपड़ा बचेगा, इधर से आपने सामने का निकाला था और बैक का आपने इसमें जिधर से जॉइंट है इस तरह से निकालना है। तो आपको इस तरीके से बचे हुए कपड़े को बिछा लेना है, ऐसे सिंपल तरीके से फ्रेंड्स। उसके बाद आप देखेंगे कि हमने जो सामने की कटिंग किया है इसको ऊपर ऐसे सेट करना होता है। अब सेट करते समय दोस्तों इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि इसका कपड़ा जो कटिंग हुआ है इसके आगे नहीं जाना चाहिए, इतने पे रहे जितने आर्म होल आपका सेट हो जाए। अब उसके बाद देखिए ब्लाउज में बैक में कितना मार्जिन चाहिए। बैक में हमको सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए लंबाई से एक्स्ट्रा, चूँकि हमको ब्लाउज की लंबाई रखनी है 14 इंच। तो 14 इंच का निशान हमने सामने में लगा रखा है, कहाँ से इसमें फोल्ड होने वाला है, लेकिन बैक में अभी नहीं लगाया। तो बैक में हमको आप देखेंगे कि ये निशान आपका लंबाई वाला है, जहाँ से 3 इंच का हमने छोड़ करके निशान लगाया था। तो ये आपका ब्लाउज यहाँ से फोल्ड हो जाएगा। ये तो है सामने का। अब बैक के लिए सिर्फ आपको 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए, तो उसी निशान से आपको 1/2 इंच का मार्जिन नीचे लगा कर एक निशान लगा देना है। अब उस निशान पर आपको एक मार्किंग कर देना है, और उसके बाद आर्म होल में देखेंगे कि जो निशान हमने लगाया था 1 इंच का, उसी निशान से बैक के लिए आपको 1/2 इंच का और एक्स्ट्रा बढ़ा देना है। तो इस तरीके से टोटल बैक का आपका उस कॉर्नर से आपका 1.5 इंच पे हो जाएगा, और सामने की जो गोलाई होगी वो 1 इंच पे होगी। सामने की गोलाई और बैक की गोलाई में 1/2 इंच का अंतर रहना ज़रूरी है। इस तरीके से हम इसकी गोलाई लगा देंगे। अब फ्रेंड्स उसके बाद हम इस ब्लाउज को, अभी जो डॉट वाला है, डॉट वाले निशान को भी हम डार्क कर लेते हैं, ताकि यही निशान आपका बैक में हो जाएगा। आपको बैक में, क्योंकि फ्रंट में जितना कुछ आपने मेजरमेंट नाप के लगाया, बैक में कुछ भी नहीं नापना होता। सिर्फ बैक में आपको आर्म होल में 1/2 इंच का बढ़ा देना है, और इस तरीके से सामने वाले डॉट पॉइंट को कॉपी कर लेना है। और जो 1/2 इंच का निशान हमने लंबाई से एक्स्ट्रा में लगाया था, उस निशान को सीधी लाइन ड्रा कर देना है। उसके बाद उसी लाइन को हमने यहाँ से कर देना सिंपल से कटिंग। ये हमारे ब्लाउज की आस्तीन में काम आएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से आप निशान लगाएंगे, और ये जो आपका बैक वाला निशान है इसी को फ्रेंड्स आप नीचे की ओर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डाल देंगे। ये हमारा बैक का प्लेट का निशान हो जाएगा, क्योंकि जब हम कटिंग करेंगे मेन कपड़े पर तो हमको निशान अलग से नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से कटिंग करने में फ्रेंड्स आपका समय बहुत बचता है, क्योंकि बैक में बहुत ज़्यादा ड्राइंग करेंगे, फिर सामने की ड्राइंग करेंगे, अलग अलग आर्म होल बार बार निकालना पड़ता है। इससे क्या होगा कि दोस्तों आपका समय बचेगा। और जो लोग इस तरीके से ही ब्लाउज कटिंग करते हैं, तो उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप क्या इसी तरीके से ब्लाउज कटिंग करते हैं, या फिर और आप जो तरीका आप कटिंग करते हैं वो तरीका सही है, मेरा बताया हुआ तरीका सही है। इस तरीके से आप इसका आर्म होल की गोलाई देते हैं, उसी तरीके से गले की गोलाई दे देंगे। कंप्लीट तरीके से आपका बैक हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों, जो प्लेट आपने निशान लगाया है, इस प्लेट में आपका 1 इंच का मार्जिन जाएगा। अब 1 इंच जाएगा मार्जिन, तो यहाँ से आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा एक निशान लगा देना प्लेट से अलावा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि हम 1.5 इंच का इस प्लेट से 1.5 इंच का निशान अलग लगाएंगे, और वहाँ कमर की साइड 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। ये जो हम क्रॉस कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये प्रोफेशनल ब्लाउज में ये आपको करना जरूरी है। अगर आपका ब्लाउज नीचे की ओर खिसकता है
तो इस निशान से लगाकर आप ब्लाउज बनाएंगे। पहले से अगर ब्लाउज बनाते हैं तो उनके लिए बोल रहा हूँ, अगर आप ये निशान नहीं लगाए थे तो प्लीज़ आप ये निशान लगा के देखिएगा। ये निशान लगाने से क्या होता है, यहाँ से कट हो जाएगा तो ब्लाउज आपका जो जितना पार्ट्स आपका ब्लाउज यहाँ से नीचे की ओर खिसकता है जाकर, इतना उतना ही पार्ट से आपको ऊपर की ओर खिसकेगा। ऊपर इसको रोक के रखेगा और आर्म होल में झोल नहीं बनने देगा। आर्म होल में झोल आने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन आर्म होल का झोल सिर्फ एक जगह से कम नहीं होता, उसका मेन कारण आप यहाँ से भी इसको डाउन करेंगे, इससे भी आर्म होल आपका झोल नहीं बनेगा। उसके बाद देखेंगे हम किस तरीके से हम इसकी कर रहे हैं कटिंग। अब हम बॉम्बे कट की कटिंग, क्रॉस पट्टी हम यहाँ से अब कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी इसकी सामने को रख करके हमने बैक की कटिंग कर लिया था। अब हम इसकी, अब जिस तरीके से हमने बैक में 1.5 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाया था प्लेट वाले निशान से, उसी तरीके से सामने में भी आपको 1.5 इंच का निशान एक्स्ट्रा लगा देना है। वहीं से आपको इसे डाउन कर देना थोड़ा सा 1/2 इंच का, मतलब इसको तो ऐसे क्रॉस करके यहाँ से कपड़े को आपको हटाना होगा। जिस तरीके से आपने बैक में किया है सेम उसी तरीके से प्लेट से 1.5 इंच आगे जाकर आपको एक मार्क कर देना। उसके बाद ऐसे 1/2 इंच का हम देखें हम किस तरीके से कटिंग कर रहे हैं। आप इसी तरीके से इसको कटिंग करके हटा देंगे। जैसा बैक में किया है उसी तरीके से आपको सामने में करना है। इससे ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। ऊपर को बिल्कुल रोक रखेगा, ब्लाउज आपके नीचे बिल्कुल नहीं खिसकेगा। अब दोस्तों आपने देखा कि हमने बैक सामने को कटिंग करना होता है पहले, इसी के आधार पर हमने बैक कितने आसान तरीके में निकाल लिया है। तो दोस्तों आप, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप ब्लाउज कटिंग करने के बाद बाजू कटिंग देखना चाहते हैं किस तरीके से बाजू कटिंग करना है, तो फ्रेंड्स बाजू की कटिंग का हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर देखेगा। इसमें हमने छोटी बाजू और बड़ी बाजू दोनों का वीडियो में हमने अच्छी तरीके से बताया हुआ है, क्योंकि अगर बाजू कटिंग सिंपल तरीके से बताई जाए तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैंने एक एक चीज़ आपको छोटी और बड़ी बाजू का एक्सप्लेन किया हुआ उस वीडियो में, उस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे। बाकी हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो लोग ब्लाउज कटिंग सीखते हैं, और हमारी वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ट्रिक और नई जानकारी के साथ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी होगी तो प्लीज़ कमेंट करना आपने क्या सीखा इस हमारी वीडियो से।